सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ई स्पोर्ट्स के बारे में, क्योंकि बहुत लोगों के भाई डाउट थे कि हमें ई स्पोर्ट्स खेलना है भाई, हमें ई स्पोर्ट्स खेलना है, हमें ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है। उनको ये आसान लग रहा है भाई चीज़। तो आज मैं सब कुछ बताने वाला हूँ कि व्हाट इज़ ई स्पोर्ट्स, हाउ टू जॉइन ई स्पोर्ट्स, क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी इसकी, क्या एज लिमिट होगी, ई स्पोर्ट्स से कितनी अर्निंग हो सकती है, सब कुछ इस वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। ये वीडियो पूरी देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे ई स्पोर्ट्स के रिलेटेड। आपको कहीं और जाना की ज़रूरत नहीं है कोई और नॉलेज लेने के लिए। इस वीडियो में जो नॉलेज दूंगा वो सफिशिएंट है आपके लिए। तो अच्छा, शुरू करते हैं भाई वीडियो बिना कोई टाइम खर्च किए। तो गाइस, एक ऐसा सवाल जो कि हर प्लेयर के अंदर होता है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? कि व्हाट इज़ ई स्पोर्ट, ई स्पोर्ट क्या है। तो भाई ई स्पोर्ट्स एक ऐसा गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहां आप अपनी गेमिंग स्किल्स के बेस पर अपने स्टेट, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हो, नेम और फेम कमा सकते हो। और पैसा तो भाई पूछो मत, आप लोगों को ही पता है ई स्पोर्ट्स प्लेयर इस टाइम पर, इस प्रेजेंट में भाई वो कितना पैसा कमाते हैं भाई। इस टाइम पर कितना पैसा कमाते हैं भाई ई स्पोर्ट्स प्लेयर, हमने सोचा भी नहीं होगा भाई उतना पैसा कमाते हैं। तो भाई ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनने के तो भाई बहुत फ़ायदे हैं, मैं बता दे रहा हूँ। तो अब बात करते हैं भाई हाउ टू ज्वाइन ई स्पोर्ट्स। हलवाई क्या? तो पहले मैं आपको बता दूं कि ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट दो तरह के होते हैं, ऑफिशियली और अनऑफिशियली। ऑफिशियली टूर्नामेंट वो होते हैं जो गेम अपनी तरफ से खुद ऑर्गेनाइज कराता है, मतलब जैसे BGMI या गरीना अपनी तरफ से जो ई स्पोर्ट टूर्नामेंट अनाउंस करेंगे उसको बोलते हैं भाई ऑफिशियल टूर्नामेंट्स। और अनऑफिशियल टूर्नामेंट वो होते हैं जो इसमें बड़े बड़े क्रिएटर्स अपनी तरफ से जो टूर्नामेंट्स कराते हैं, या जो रेगुलर पेड स्क्रीम्स होती हैं, जैसे आजकल आप देखते हो स्टेट अवार्ड चलती हैं। इस तरह के टूर्नामेंट्स अनऑफिशियली टूर्नामेंट्स में आ जाते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब आपके मन में डाउट होगा कि भाई ये पेड स्क्रीम्स क्या होती हैं। सही पकड़े हैं। क्योंकि ये वर्ड आगे बहुत यूज़ होने वाला है, इसलिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। पेड स्क्रीम्स का मतलब होता है भाई पेड टूर्नामेंट, जहाँ आप पैसे देकर स्लॉट खरीदते हो, और अगर आपकी स्क्वाड अच्छा परफॉर्म करती है, अच्छे पॉइंट्स निकालती है, किल्स करती है, प्लेस निकालती है, तो आपको उस हिसाब से प्राइज़ मनी मिल जाता है। पैसा ही पैसा होगा। जैसे मानो मैंने 30 रुपये का एक स्लॉट लिया है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 30 रुपये का स्लॉट लिया है मैंने, और उसमें मैंने टॉप 1 कर दिया है, या टॉप 2 या टॉप 3 कर दिया है, तो उस हिसाब से मुझे पैसे मिल जाएंगे। टॉप 1 पे मिल जाएंगे भाई मेरे को 150 रुपये, टॉप 2 पे मिल जाएंगे मेरे को 100 रुपये, टॉप 3 पे मिल जाएंगे मेरे को 50 रुपये। वो डिपेंड करता है भाई आप कितने का स्लॉट खरीदते हो। 20 रुपये का स्लॉट खरीदते हो तो आपको कब प्राइस मनी मिलेगी। महंगा स्लॉट खरीदते हो 50, 100, 200, 300, 500, 1000 का स्लॉट खरीदते हो तो उसमें भाई आपको बहुत अर्निंग होने वाली है। तो ये होते भाई दिन में भाई हर टाइम चलते हैं, 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे, 4 तरह के स्लॉट बहुत जगह होते हैं भाई। व्हाट्सएप पे बहुत ग्रुप्स बने होते हैं भाई इनके, आप कहीं भी जाकर कहीं कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके इसको खेल सकते हो, अगर आपको सच में ग्राइंड करना है तो। ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। तो भाई स्टेट वार्स वगैरह होते हैं, इनको बोल देते हैं अनऑफिशियल टूर्नामेंट्स। आपका पेड स्क्रीन मैंने बता ही दी हैं। आई होप आपको ये समझ आ गई होंगी इतनी चीज़ जो मैंने अभी तक बताई है। तो अब बात करते हैं कि कोई प्लेयर ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में कैसे जा सकता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो भाई ऑफिशियल टूर्नामेंट खेलना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर जज्बा है कि मेरे को ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना ही है कुछ भी करके, तो आपके लिए कुछ मुश्किल नहीं है और कुछ आसान नहीं है भाई। तो पहली बात, अगर आप सोच रहे हो कि घर बैठकर मैं BR में ग्राइंड कर रहा हूँ, हाँ कि हमें खुद से अप्रोच करेंगे कोई, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो भाई। BR में ग्राइंड करने से कोई फ़ायदा नहीं है इस टाइम पर, क्योंकि भाई लोग भाई बैठे हैं भाई लोग ग्राइंड कर रहे हैं भाई कई सालों से, और आप BR और टूर्नामेंट में भाई धरती आसमान का फ़र्क होता है। BR में स्किन्स होती हैं, उसमें स्किन नहीं होती हैं, बहुत चीज़ों का फ़र्क होता है भाई। BR के बंदे और टूर्नामेंट के बंदे को आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो भाई या बहन, अगर आपको हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क कहने का मतलब है कि आपको किसी तरह से स्पॉटलाइट में आना होगा। सोशल मीडिया पर एक पेज क्रिएट कर सकते हो जिस पे आप अपने डेली पेड स्क्रीम्स के बेस्ट क्लचेस के वीडियो बनाकर डाल सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पेड स्क्रीम्स खेलो भाई। शुरू में एवरेज लॉबी में स्क्वाड के साथ ग्राइंड करो, धीरे धीरे बड़े टूर्नामेंट्स खेलो। बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं भाई धीरे धीरे, जिसमें बड़े बड़े यूट्यूबर्स आते हैं, जैसे पहाड़ी गेमर हो गया, जोंटी भाई हो गए, ये ऐसे भाई ई स्पोर्ट्स प्लेयर आते हैं जिसमें बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं अनऑफिशियली। तो आप धीरे धीरे बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में जाओ, अपनी स्किल्स दिखाओ वहाँ पर। अगर आप अच्छे इनकी स्क्वाड को डोमिनेट करते हो वहाँ पर, अगर लोग आगे बड़े बड़े स्क्वाड्स आपसे किए गेम प्ले से इम्प्रेस होती हैं, तो आपको वो खुद अप्रोच करेंगे भाई। राजा जी, आपको खुद अप्रोच करेंगे कि आप हमारी टीम में आ जाओ, आपको ऑफ़र देंगे भाई। तो इस तरह से आप अपनी धीरे धीरे ई स्पोर्ट जर्नी शुरू कर सकते हो।
क्योंकि जो ई स्पोर्ट्स रहती है भाई ऑफिशियल, वो इनको बड़े बड़े क्रिएटर्स को बुलाती है खेलने के लिए टूर्नामेंट्स। ये आप तुम सोच रहे हो कि हम घर पे बैठ के हमारी स्क्वाड इतनी तगड़ी हो गई है और आप कहीं पे शो नहीं कर रहे हो, किसी को पता नहीं है, तो आप भाई खुद सोचो आपको कैसे बुलाएगी कोई कम्युनिटी आपको। तो इसलिए अगर आप दिखाते हो भाई बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेलते हो, वहाँ से अच्छे लेवल पे जाते हो, स्टेट वार्ड जीतते हो, तो भाई कम्युनिटी आपको खुद बुलाएगी कि आप हमारा टूर्नामेंट खेलो। अब खुद बुलाएगी भाई, टेंशन मत लो, आप बस ग्राइंड करते रहो। लेकिन ग्राइंड भी भाई सही जगह है, ये नहीं कि बिहार में ग्राइंड कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो भाई अब बात करते हैं ई स्पोर्ट्स से अर्निंग की। तो आप भाई दोनों तरह से अर्न कर सकते हो, ऑफिशियल खेल कर भी और अनऑफिशियली भी। तो ऑफिशियली टूर्नामेंट खेलते हो, जीत जाते हो, आपकी पूरी स्क्वाड को XYZ अमाउंट मिलता है भाई, जो कि एक इंडिविजुअल प्लेयर के लिए बहुत होता है। अगर उसमें आप स्प्लिट करोगे 4 बंदों में, तो वो इंडिविजुअल प्लेयर के लिए बहुत होगा कि वो पूरे साल जो बंदा कमाता है वो एक टूर्नामेंट जीत के कमा सकता है इतना भाई, इतना मिलता है। ये मत सोचो कि ये 4 बंदे को एक ही अमाउंट मिलेगा तो बहुत कम रह जाएगा, तो ऐसा नहीं होता भाई, बहुत अमाउंट मिलता है भाई, कई लाख मिलते हैं, 50 लाख 60 लाख रुपए मिलते हैं भाई एक टूर्नामेंट जीतने के। पैसा ही पैसा होगा। और जो फेम मिलता है, जो कंटेंट क्रिएशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो अलग। क्योंकि एक बार अगर आप टूर्नामेंट में चले गए, इतने बड़े टूर्नामेंट में, तो आपका फेम एंड नेम तो भाई होना होगा, बहुत तगड़ा फेम नेम होगा आपका, कि आप अगर अपने नाम का चैनल भी खोल दो तो वो 1 महीने में इतना ग्रो हो जाएगा कि आपकी उससे अर्निंग बहुत अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। तो भाई अगर आप वहाँ जीतते भी हो, हारते भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। हाँ, आपकी कंट्री रिप्रेजेंट होती है, लेकिन अगर आप पैसा कमाने के लिए खेल रहे हो उस जगह पर, तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप जीतो या हारो, आपको हर जगह से पैसा मिलता है भाई। ब्रांड डील्स मिलती हैं, फेम मिलता है, तो जिससे आप कंटेंट क्रिएशन आराम से कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो अब बात करते हैं अनऑफिशियली टूर्नामेंट की। तो अनऑफिशियली टूर्नामेंट भाई आप पेड स्क्रीम्स खेल सकते हो, जिनमें आप स्लॉट खरीदो, पेड स्क्रीम्स खेलो। तो ऐसे वो तो मैंने बता ही दिया है, आप स्लॉट खरीदो भाई, पेड स्क्रीम्स के वो लो, स्लॉट्स लो, उस पर आप जीतो, उसमें आपको प्राइज़ मिलेगा, वो आपसे वो कर सकते हो। दिन में 4 पेड स्क्रीम्स होती हैं भाई, मतलब 4 टाइम की होती हैं, 12 बजे, 3 बजे, 6 बजे, 9 बजे, उसमें आप किसी भी टाइम खेलो, ग्राइंड करो अपनी स्क्वाड के साथ, बड़े टूर्नामेंट्स खेलो। तो बस इस तरह से आप अनऑफिशियल टूर्नामेंट्स में भी अर्न कर सकते हो। अगर आप पार्ट टाइम खेलते हो तो उसमें कर सकते हो, और अच्छा खेलते हो तो उसमें आप कर सकते हो। तो अब बात आती है भाई एज लिमिट की। तो सिंपली आपकी एज लिमिट भाई आपको पता है 18+ होनी ज़रूरी है ऑन पेपर, क्योंकि 18+ से नीचे वालों को अलाउड नहीं करते हैं ऑफिशियली टूर्नामेंट खेलने से, क्योंकि वो ऑफलाइन होता है, तो आपका सब पेपर्स वगैरह सब चाहिए होता है वहाँ पे। तो 18 से बिलो वाले भाई नहीं घुस सकते वहाँ पर। तो लेकिन हाँ, अनऑफिशियली तो आप खेल ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप खुद स्लॉट खरीदते हो और ऑनलाइन होता है, कोई भी क्रिएटर्स कराता रहता है, कोई भी रैंडम बंदा कराता रहता है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई भी स्लॉट खरीद के कोई भी कुछ कर सकते हो। तो आई होप गाइज आपको समझ आ गया होगा ई स्पोर्ट्स के बारे में। स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो, किसी चीज़ में कन्फ्यूज़न हो, तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को पता ही है क्या करना है भाई, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और हाँ, घंटा बजाना मत भूलना भाई, वो कैसे भूल सकते हो। तो बाय बाय गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में।